नहीं हो सकता ये। मुझे किसी भी परिस्थिति में मेरी नंदनी वापस चाहिए। मुझे किसी भी परिस्थिति में मेरी पुत्री वापस चाहिए मुझे। शांत हो जाइए महाराज, आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं, संयम रखिए। जिसकी पुत्री शत्रुओं के पास हो उसे कैसा संयम ममाती। मेरी नंदनी, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कभी नहीं हो सकता। नंदनी तुम्हारी नहीं, मेरी पुत्री अमात्य, और उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। उसी पुत्री के लिए रुक जाइए महाराज, संयम रखिए महाराज, शीघ्र स्वस्थ हो जाइए कुमारी नंदिनी के लिए। सभी को यही ज्ञात है कि आप जीवित नहीं हैं। कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि आप यहाँ स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप मगध चले गए तो महाराज धनानंद के समस्त प्रयास निष्फल हो जाएंगे और साथ ही नंदिनी के जीवन का संकट भी विकट हो जाएगा महाराज। संकट के समय धैर्य ही शस्त्र होता है और इस समय ना हमारे पास शस्त्र है और न ही सेना है। इस समय यदि आप मगध गए तो ये आपके लिए आत्महत्या करने के समान होगा। परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए महाराज। इस समय यदि आप शांत नहीं हुए तो अपने साथ ही कुमारी नंदिनी के जीवन पर भी संकट खड़ा कर देंगे। परंतु मेरी बेटी नंदिनी, उसका उस चंद्र के साथ नहीं होगा ये विवाह महाराज। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं इस विवाह को होने नहीं दूंगा। आपको शांत रहना होगा महाराज, तब तक जब तक हम शत्रुओं से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। अब आप दोनों थोड़ा आगे आ जाएं। हमें आपके रिवाज बहुत खूबसूरत लगे। जय गणपति। अब आप दोनों पात्र बदल सकते हैं। चंद्र, आज तो मैं तुम्हें ऐसे हल्दी लगाऊंगी ना कि 4 बार स्नान करने पर भी रंग नहीं उतरेगा। अब हल्दी की विधि प्रारंभ कीजिए। तो हेलेना बड़ी है ना, पटरानी है, हल्दी पे पहले वही लगाएगी। आप लगा लीजिए। रुक जाओ, कोई इस हल्दी को छुएगा नहीं। सुहागन स्त्रियां आकर राजकुमारी को हल्दी स्नान दें। अब तुम राजा बन गए हो चंद्रगुप्त।
और राजा के विरुद्ध षड्यंत्र होते रहते हैं। इसलिए अब से तुम्हारे उपयोग की हर एक वस्तु, भोजन, लेप, वस्त्र, सबका उपयोग से पूर्व परीक्षण होगा। कौन जाने कौन सा शत्रु कब कहा तुम्हें समाप्त करने के लिए चाल चल दे। ये हल्दी जो लेकर आए हैं उनमें से कोई भी सामने आए, राजा की सुरक्षा हेतु इस हल्दी का स्वयं पर प्रयोग करके दिखाओ। आचार्य, मुझे लगता है कि ये हल्दी मेरे लिए सुरक्षित है। प्रतीक्षा करो राजन। कुछ विष ऐसे होते हैं जो कुछ समय के पश्चात ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब ठीक है, इतने समय में तो कोई भी विष अपना प्रभाव दिखाई देता। यह हल्दी सुरक्षित है, अब यह हल्दी लगाई जा सकती है। क्या हुआ? आप में से कोई क्यों नहीं आता? क्षमा चाहती हूँ, हमारे परिवार में कोई भी सुहागन नहीं है। कुंवारी कन्याएं ये विधि नहीं कर सकती क्या? नहीं, ये विधि केवल सुहागन स्त्रियां ही प्रारंभ कर सकती हैं। इसके पश्चात कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं। हेलेना और दुर्धरा नंदिनी को हल्दी लगाने जाएंगी। नंदिनी की इस विधि को सुहागने प्रारंभ करेंगी। राजमाता ठीक कह रही हैं। ये हल्दी की रस्म करने हम जरूर जाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.